मनोहर, मैं आपका आभारी हूं कि काफ़ी अच्छी बहस के बाद आपने मुझे समय दिया। मैं माननीय मंत्री जी ने जिस प्रारूप पर बहस हो रहा है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अनेक बातें आई, लेकिन सबसे अच्छाई मुझे लगती है उसमें ये, और इस आधार पर लगती है कि कक्षा 5 तक किसी को न फेल किया जाए और कक्षा 5 के बाद किसी को भी इस पर विचार करने के लिए न छोड़ा जाए कि फेल होंगे कि पास होंगे। दिल्ली आपके समक्ष उदाहरण है। दिल्ली में कक्षा 9 के छात्रों की परीक्षा हुई है और उस परीक्षा में 90% ऑफ द स्टूडेंट failed in 9 classes. That will go in any case because it अगर is ये स्थिति आती है तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से अब यह विचार करने का समय आ गया है कि किसी भी स्थिति में कक्षा 5 के बाद यह छूट न दी जाए कि लड़के को फेल न किया जाए। एक समय ऐसी स्थिति आई थी, आदरणीय कपिल सिब्बल जी यहाँ थे, हर बात में वही कह रहे थे कि हमको बनानी चाहिए, हमको बनानी चाहिए। वह ऑलरेडी मानव संसाधन विकास मंत्री भी रह चुके हैं, जिसमें एजुकेशन समाहित है। अपने समय में उन्होंने जो बनाया, आज उसको देश के 18 राज्यों ने यह कहा है कि नहीं, अब इसमें चेंज किया जाना चाहिए। 18 राज्यों ने यह कहा है कि अब इसमें चेंज किया जाना चाहिए। और जब वही बात एक प्रारूप के आधार पर आती है कि यहां बहस हो जाए, तो हर दृष्टि से यह नहीं कहना चाहिए कि जाति का आधार है, व्यक्ति का आधार है, पिछड़े का आधार है, अगड़े का आधार है। अगर इस सदन में इस बात के लिए बहस होती कि आज तक इस देश को इकलौती अपनी एक भाषा नहीं मिल पाई, राज्य की भाषा का दर्जा सभी को दे दिया गया, राष्ट्र की भाषा नहीं हो पाई, और राष्ट्र की भाषा न होना हम लोगों को भी शर्म लगता है। दूसरे देशों में अपने राष्ट्रीयता के प्रति लोगों का जो जज्बा होता है, मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। हम जब देश स्वतंत्र हुआ तो हिंदी की बात आई, अंग्रेजी की बात आई। क्या हम त्रिभाषा फार्मूले के अंतर्गत इस देश में राष्ट्रीय भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर अगड़े की बहस, पिछड़े की बहस, हिंदू की बहस, मुसलमान की बहस, क्या मतलब होता है? मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, अगर इस प्रारूप में यह आता है कि जातिवाद के आधार पर विश्वविद्यालयों में टीचर नियुक्त होते हैं, और आज अगर यह विषय आता है कि आज भी इस देश में यूपीएससी पर सभी लोगों को विश्वास है, उसकी ईमानदारी पर विश्वास है, आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं, यह नहीं कहीं कहा जाता है कि नकल के द्वारा आ गए हैं, उसके पर्चे नहीं लीक होते हैं। अगर इसी प्रकार का एक आयोग ऐसा बन जाता हो जो पूरे देश के विश्वविद्यालयों में ऐसे लोगों को नियुक्त करने का काम करे जो पढ़ाने के लायक हो, तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। फिर इसका बहस यहाँ नहीं होगा कि भाई हमारे का कौन सा वो हो। बिहार की बात आई थी, जेडीयू के माननीय सांसद जी थे, उन्होंने इस बात को कहा, आपकी सरकार, राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकारी होता है किसी भी राज्य में, राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन उस पर भी कमेंट्स होता है। आज जो स्थिति है, बस उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने न जाने कितने हजार लोगों के साथ वह अन्यायपूर्ण कार्य किया कि कोर्ट को संज्ञान ले लेना पड़ा, और एक ऐसा व्यक्ति लोगों के नंबर ही कम कर दिया करता था, कोर्ट को संज्ञान लेकर के, हाई कोर्ट को संज्ञान लेकर के उसको पदमुक्त करना पड़ा। क्या यही शिक्षा की स्थिति है जिस शिक्षा पर हम बहस करने के लिए? आज पूरे विश्व के 200 विश्वविद्यालय हैं और 200 विश्व उच्च संस्थानों में भारत का एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं पाया जाता है जिसकी गणना उन 200 में हो।
हमको क्या आज आवश्यकता नहीं है कि हम आगे बढ़ करके उस प्रकार के शिक्षा का वो करें। प्राथमिक शिक्षा की बात मान्य, और प्राथमिक शिक्षा की बात आई थी, और प्राथमिक शिक्षा की बात मैं कहना चाहता हूं, क्या हम भोजन दे करके और केवल रोक करके शिक्षा के स्तर को ऊंचा कर सकते हैं? हम किसी भी स्थिति में उसको नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हमको उन शिक्षकों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए जो शिक्षक पढ़ाने का काम करते हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं, वैल्यूएशन होता है, आज वैल्यूएशन जब होती है 50 कॉपी जांचने में या 50 का परेशानी हो जाती है, और 150 कॉपी शिक्षक नापा करते हैं। आप मैं शुक्ला जी बैठिए। मनोहर, आप मेरे संरक्षक हैं। मैं क्या करूं? मैं अपने संरक्षक से कह रहा हूं। मैं क्या करूं? बहुत लोग बोलने के लिए है, मैं क्या करूं? आपका पार्टी भी 5 इनाम दिया है, मैं क्या करूं? आप बैठिए। मान्यवर, नकल को संज्ञेय स्थिति में मान करके उत्तर प्रदेश में माननीय राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे, 18 संज्ञेय माना गया और 18% रिजल्ट हुआ था। आज की तरह से 97-98% नहीं होता है। इसमें कक्षा 9 के छात्र परीक्षा लेने पर फेल हो रहे हैं। इस नाते इस पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए, जाति पात के आधार पर नहीं। निश्चित रूप से राष्ट्र कैसे उन्नत करे, इस पर इस शिक्षा नीति में बात। ओके, धन्यवाद धन्यवाद।